कदर करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। अपने शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप मर गए तो जीवित हैं। पिता परमेश्वर दया कर कृपा कर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मदद सहायता करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर, आपने एक सप्ताह बचा के रखा प्रभु जी, हर बीमारी मौत एक्सीडेंट खतरे से। इसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु जी। अब हम सारे चर्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, 30 गुना 60 गुना 100 गुना सबको बरकत दीजिए। ये हुआ मन की इच्छा को पूरी करिए, मुहमंगा वरदान दीजिए। पिता परमेश्वर आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाला आप ही है, दूसरा नहीं। पिता परमेश्वर काम को सफल करिए, सारी कोई कमियां कटियां ना होने पाए। पिता परमेश्वर आज जिसके जो मन में है प्रभु जी, आज वो पूरा करने में मदद सहायता करिए। प्रेस गॉड पिता परमेश्वर, जितने लोग आ चुके हैं भवन में उसके लिए हम धन्यवादी हैं आपके प्रभु जी, और जितने लोग आ रहे हैं संभाल के ले आइए। जितने बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु जी, उनको यू टर्न करने की मौका दीजिए प्रभु जी, यू टर्न कराइए प्रभु जी, और बरकतों से भर दीजिए। हर बंधन, हर श्राप, हर कालीलम, जादू टोना, तमीज यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। आप महान हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर चोरी चमारी कुकर्म अधर्म बेविचार और चुंगलखोरी से आप सबको दूर रखिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने बच्चे प्रभु जी पेपर दे चुके हैं, अच्छे नंबरों से पास होने में मदद और सहायता करिए। जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं प्रभु जी, बालक और बालिकाएं, उन पर प्रभु जी अनुग्रह करिए। आने वाले समय में प्रभु जी जो कच्छोनत है प्रभु जी, उसमें भी कच्छोनत में प्रभु जी आगे चलने में मदद सहायता करिए प्रभु जी, और सबको प्रोटेक्शन प्रदान करिए। खुदा आपसे सब कुछ संभव है, आप ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में है उनको चंगा करिए प्रभु। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए उनको आज रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। जितने कर्जे में दबे हुए हैं आज कर्जे से प्रभु जी उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। ये हुआ सबकी मन की इच्छा को पूरी करिए, मुहमंगा वरदान दीजिए। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाला आप हैं। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए। पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं तेरे दास होने के नाते। तरस खा ले प्रभु जी, सबको प्रभु जी उठा और खड़ा कर प्रभु जी, हर मनोकामना को पूरा करने में मदद सहायता कर। कोई कमियां कटियां ना हो पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप दें। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। आज आप लोगों को किसी को गवाही है तो बताओ भैया, सुनेंगे हम गवाही। किसकी गवाही है, किसकी नहीं है वो बताओ। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको, और प्रभु और गवाही देने का प्रभु आपको मदद सहायता करे। और वो बीमार बच्चा अच्छा हो गया, वो परमेश्वर की कृपा से हुआ है। इसलिए हमेशा यकीन करना है, विश्वास करना है। विश्वास में बढ़ते जाओ आगे, आप लोगों को हर मनोकामना को परमेश्वर सिद्ध करेगा। हालेलुया हाँ, तो हमारी भी एक गवाही है। हालेलुया। इस गवाही के लिए भी हम धन्यवादी हैं। प्रभु के हाथ उठा करके हम बड़ाई करते हैं कि प्रभु जो है सबके दर्द को सुनता है।
देखता है। क्या समझे? देखने और सुनने दोनों आ रहा है। ये नहीं कि वो केवल सुनता ही है, देखता भी है, निहारता है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है अपने बच्चों को परमेश्वर निहारता है। तो आप लोग ठीक से चलेंगे तभी ना निहारेगा। नहीं ठीक से चलेंगे तो निहारेगा, आप लोग को इग्नोर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये जान लीजिए। तो मेरा भी एक गवाही है आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं। बात ऐसा है कि देखिए, करीब 1 महीना हो गया, मेरा दिल बहुत कुढ़ता था, जो है जिसमें हम आज 22-25 वर्ष से जहां हम रहते थे, जिस दुकान में, जिस मार्केट में, वो जो है मकान वो बिक गया है। अब बिक जाने की वजह से हमारे मार्केट में कहीं दुकान नहीं मिल रही थी, और दुकान मिला भी तो वो हमारे काम का नहीं था, और न हमारे वो सहन रहन के बीच में आता था। वो हम खुश नहीं थे। लेकिन आज जो है जिस दुकान को एक बार मैं देखा था, वही मालिक आके आज मेरे को बोला है कि दुकान आप ले लीजिए जा करके, मैं दुकान आपके लिए खाली कर रखा हूं। जो मैं चाहता था, एकदम मेन मार्केट में है, जबकि 8,000 9,000 किराया है और उसका 4,000 किराया है। 4,000 किराया में क्लियर हो गया। और आज मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर यहोवा मेरी मन की इच्छा को पूरी किया है। आमीन, हालेलुया। और ऐसे सबको करता रहे जितना, क्योंकि देखिए रोजी रोटी की बात है। जो 20-25 वर्ष जहाँ रहा हो और वहाँ से चला जाएगा तो सब जो है हमारा व्यवस्था जो है बिल्कुल बेकार हो जाता, बिल्कुल जो है डिसमिस हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने सुबह सुबह आज हाथ उठा कर प्रार्थना किया, दुकान में गया तो कहा प्रभु जी मेरी मन की इच्छा को पूरी कर, भजन 20 के 4 के अनुसार और भजन 20 के 5 के अनुसार मांगा वरदान दे दीजिए आज। क्योंकि वक्त नहीं बचा मेरे पास, अब वक्त नहीं है मेरे पास प्रभु जी, और आपके सिवा कोई हमारा सहारा नहीं। यदि आपकी मर्जी है तो आज पिता परमेश्वर हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। और बंदा आते ही सबसे पहले मेरे पास पहुंचा और कहता डॉक्टर साहब आज दुकान ले लीजिए, जो कि मैं करीब जानते हैं 20 दिन पहले उसे कहा था, तो कहा कि वो दुकान दे नहीं सकते हैं, वो चढ़ गया। एक ही दुकान था, टाइल टूल लगा है और फर्स्ट क्लास दुकान है, हमें ना कलर करना है ना कुछ करना है। तो आज जो है उसका हम सेंटर लॉक के चाबी ले लिए हैं, उस किस्मत के चाबी ले लिए हैं। इसके लिए हम आप लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग यदि ठीक से चलते हैं, चलती हैं, तो परमेश्वर आपकी मन को इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। और 2024 में बहुत ही लोगों को आशीष देने जा रहा है प्रभु। 2024 यानी 23 से लेकर के 24 तक देखिए हमने वक्त दे दिया है, और मुझे भी दिया है प्रभु। आप लोगों को सामने है, अब हमारा सारी समस्याएं हल हो गई, सारी तकलीफ हल हो चुकी है। इस समय आज हमारा इस पवित्र दिन के समय में परमेश्वर ने आज मेरे को गवाही देने का मौका दिया है, और प्रभु आगे अब उठाएगा, बढ़ाएगा, और सब हमारे साथ आप लोग हैं, सबको आप लोगों को आगे ले चलेगा। ये ना समझिए कि हमारी केवल कामयाबी है, आप लोगों की भी कामयाबी है। यदि किसी को कामयाबी मिलता है तो उस खुशी को आप भी इजहार करिए, उस खुशी को आप भी बांटिए मिल करके। ये छोटी बात नहीं है। सारे घर का सारा खर्चा इस दुकान से उठता था, हम यहाँ से चले जाते तो बहुत हम चिंतन कर रहे थे इस बात के लिए कि कैसे हमारी गाड़ी चलेगी, क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने अनदेखा नहीं करने वाला परमेश्वर है हमारा, आज जीवित परमेश्वर है। वो हमारी दर्द को देखा है और समझा है, और परमेश्वर हमको एकदम बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है। हमारा काम पूरा हुआ, इसके लिए हाथ उठाकर हम धन्यवादी हैं परमेश्वर के। और सबके साथ प्रभु से मैं विनती करता हूँ, सबको गवाही जीवन में देने का मौका दीजिए। हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं बहुत आनंदित हूँ, इसलिए एक वचन पढ़ेंगे आज हम, एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों 4 के 19, फिलिपियों 4 के 19 पढ़ेंगे।
आमीन, हालेलुया। देखिए, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, महिमा सहित मसीह यीशु में है, क्या करेगा? उसकी सारी घटी को पूरी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आज देखिए, इस बात की हमको बहुत खुशी है। इस बात को देखिए, जो घर चला रहा है, यदि मान लीजिए जो गार्जियन है वही ना रहे, तो बताइए उसका घर बिखर जाएगा कि नहीं? वो बिखरने के बराबर था। जो कि अच्छा अर्निंग होता था मेरा, आज 20-25 वर्ष माने रखता है, लेकिन इस बात को दर्द हमारा खत्म नहीं हुआ था। सुबेरे करीब 8 बजे तक, 8 बजे तक नहीं हुआ, लेकिन हाथ उठाया और प्रार्थना किया, प्रभु जी आज अर्ज करते हैं, विनती करते हैं, यदि मर्जी है आपको तो एकदम बीच मार्केट के अंदर हमको कोई दुकान की व्यवस्था कर दीजिए, सब आपके हाथ में है। और मालिक चल के आया मेरे पास, कहा कि आप दुकान ले लीजिए, खाली करा के रखा। और जा करके देखा दुकान को, बिल्कुल टाइल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, रंग रंगा हुआ, और दिल खुश हो गया। हमने कहा प्रभु जी आपने मेरे को बचा लिया है, इसके लिए हम धन्यवादी हैं और जीवन भर आभारी रहेंगे। आज ही नहीं, हम जीवन भर आभारी रहेंगे। हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी नहीं बदलता, वो एक सा रहता है हमेशा। इसलिए आप लोग भी इस बात को जानिए। देखिए यहाँ कितना बढ़िया परमेश्वर ने अपनी वचन को इसमें रख छोड़ा है। खुद अपनी मुख से बोला कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारा जो घटी था, उस घटी को परमेश्वर ने पूरी कर दिया। और ये जान लीजिए, जितनी मेरे को तकलीफ थी, परेशानी थी, समस्या थी, ये पूरे परिवार हमारे जो खेदित थे इस मामले को लेकर, लेकिन आज खुशहालियों का जो बहाल कर दिया है बिल्कुल। तो आप लोगों को भी परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, और दिल से आप लोग जो पुकारेगा तो परमेश्वर सुनेगा। सुनेगा कि नहीं? इसलिए ख्याल रखिएगा, ये प्रभु का वचन है। ये प्रभु का वचन जुगानुजुग जो है बिल्कुल जो है जीवित है और प्रबल है और दोधारी तलवार से भी चोखा है। तो आज बहुत खुशी की बात है मेरे को, आज फूले नहीं समा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी मन की इच्छा को पूरी किया है। और किस चीज से हम उसको हम जो है पूरा कर सकते हैं, तो है एक विश्वास, एक महिमा ही करना बाकी रह गया है। वो कुछ आपसे मांगता नहीं है, वो कहता है हाथ उठा के हमारे लिए महिमा कर, वही काफी है। तो प्रभु हर एक घटी को पूरी कर दिया है। मैं खुश हूँ और परमेश्वर सुन रहा है और सारी कलीसिया सुन रही है। ऑनलाइन में मैं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ, और जो लोग भी इस गवाही को सुनते हैं और उसको देखते हैं, तो परमेश्वर उसको सभी को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए आज वचन हम देखेंगे, निर्गमन 20 के हम 8 वचन पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोल करके और आप लोग पढ़िए, हर जगह हर चर्चों से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप लोगों से ये दरखास्त करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन देखिए। निर्गमन, निर्गमन का अर्थ होता है पंजाबी में पूंछ। निर्गमन का मतलब चलना, क्या करना? प्रस्थान करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करने को निर्गमन कहते हैं। हालेलुया। आप लोग बोले ना, सुने ध्यान से, जितने मैडम लोग, खास करके हाथ जोड़ के विनती है मैडमों से कि जो सामर्थ्य में नहीं है, जो पवित्रताई में नहीं चल रही, वही लोग बीच में बात करती हैं,
नहीं तो ध्यान से सुनेंगी, उसी के द्वारा बरकत मिलना है। आप लोग जितने परमेश्वर के समीप जाएंगे उतने ही आप लोग बरकत पाएंगे। तब प्रभु का वचन यह कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जितने चर्च इस समय है, सब चर्चों वाले से हम नम्र निवेदन करते हैं कि देखिए आप लोग जो है ना, आज संडे के बाद गिनती करना शुरू कर दो कि संडे किस दिन आएगा, विश्राम दिन किस दिन आएगा कि हम पवित्र मानने के लिए, स्मरण रखने के लिए, वहां इबादत करने के लिए हम जाएंगे। वो लोग कभी बरकत से खाली नहीं हो सकते। 9वां वचन देखेंगे। 9वां वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ? ध्यान से सुनिए आप लोग, मेरे भाइयों मेरे बहनों। 6 दिन को ध्यान दीजिए। कितने लोग इसमें बहाना मारते हैं, कितने लोग, कोई सिलाई के काम करता है, चाहे कोई काम करता है, तो काम के आगे वो परमेश्वर के यहाँ आना जाना निवेदन करना उसको भाता नहीं है। और न तो दोष भी लगाएंगे लोग, हैं, पास्टरों पर भी दोष लगा देंगे, अपना चाल चरित्र ठीक नहीं करेंगे। अपना चाल और चरित्र ठीक करोगे तो पहला कोटेशन हमारा है, जो अपनी चाल चलन ठीक करेगा उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का जो है भय मानो, अपने बड़े लोगों के भय मानो, अपने गुरु का भय मानो, अपने गुरु का आदर करो तो बरकत पाओगे। यहाँ लिखा है 6 दिन को तुम परिश्रम करके अपना सब काम करना। तो यहाँ काम 6 दिन आपको परमेश्वर ने कर दिया अलाउ कि आप काम करिए। 7वां दिन बुला रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, 6 दिन तो करते ही हैं बेईमान लोग, लेकिन 7वां दिन भी पहुंच जाते हैं। अरे 7वां दिन तो तेरा आशीष का दिन है, बरकत का दिन है, तरक्की का दिन है, तो उस दिन बरकत क्यों नहीं लेते हो जाके? वो काम किया हुआ भी तेरा व्यर्थ हो जाता है 6 दिन करने के बाद। पता है ना, गेहूं सबके घर में होता है, रोटी कोई कोई खाता है, जिसके घर में घर नहीं ठीक है। ये समझ लीजिए। इसलिए 6 दिन आप परिश्रम से पसीने बहा के काम कीजिए, आपको मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के भवन में नियत समय से पहुंचिए। सबसे नम्र निवेदन है, आप लोग कभी भी आशीष से खाली नहीं जाएंगे। ये हमेशा ख्याल रखना। हालेलुया। 10वां देखेंगे, 10वां वचन सुनिए ध्यान से। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। ध्यान देना, यहाँ देख लो कितनी बड़ी कंडीशन है, आप लोग समझते नहीं हो। ये भूल मत जाओ, विवाह हो, शादी हो, मंगनी हो, मैं देखता हूँ लोग मंगनी के लिए उस दिन आराधना छोड़ देते हैं और हॉल में चले जाते हैं, मैरिज भवन में चले जाते हैं। पहले क्या करना है? परमेश्वर के काम करना है। इसके बाद जहां मर्जी जाओ, आपके लिए सुख ही सुख है, आपके लिए शांति है शांति है, आपके लिए बरकत है बरकत। आपको अच्छी तरह समझने की जरूरत। इसलिए यहाँ लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें कंडीशन दे दिया, उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, किसी प्रकार की भी कामकाज नहीं करना है। सबसे पहले सब परमेश्वर को बड़ाई करना है, परमेश्वर की अहमियत करना है, परमेश्वर को अहमियत देना है, परमेश्वर को ऊंचा स्थान पर रखना है, नंबर 1 में। तो यहाँ क्या करते हैं लोग, जितने लोग बारीकी में चलते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, अपनी काम, अपनी बेटा, अपनी पतोही के चक्कर में पड़े रहते हैं लोग कि ये हो जाता तो ये हो जाता, उसके लिए आंसू बहाते हैं लोग। अब परमेश्वर के लिए कोई मोहब्बत के लिए
सूली पर चढ़ने के वजह से कोई नहीं जो चढ़ करके अपना सारा लहू बहा के हमारे लिए पवित्र करके इस समय स्वर्ग में बैठा है और सबको आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है। और प्रत्येक संडे को परमेश्वर हर चर्चों में विराजमान रहता है। हालेलुया। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, जैसी भावना आपकी है वैसे समझते हो। इसीलिए लिखा है यहाँ, किसी भांति का काम काज न करना। सबसे पहले परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर के काम के लिए समय खर्च करना, इसके बाद जो मर्जी आप करो। और न तेरा बेटी न तेरा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशु, कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर है, चाहे नौकर चाकर। ये ना कि अपने चले जाओ आराधना में, नौकर चाकर रहते कहो जाओ तुम काम करो, उसको भी आराधना में लेके आओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको भी बेटा बेटी हो गए, वो गरीबी में है इसलिए आप क्या नौकरी करता है, वो भी एक दिन अमीर हो जाएगा तो आप क्या नौकरी करेगा वो। इसलिए परमेश्वर सबको चांस देता है कि नहीं। तो परमेश्वर हम लोगों को जब बख्शा है तो सबको बख्शेगा कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए लिखा है, कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो वो भी काम काज ना करे, परमेश्वर की इबादत करे, महिमा करे, भवन में आए और सबके लिए प्रार्थना करे। यानी मैं तो चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करे, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करे। ये अच्छी बात है। जो अपने लिए क्या किया तो क्या किया है। इसलिए प्रे फॉर हिंदुस्तान तो प्रे फॉर ऑल, क्या हो जाए, ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए। ये हमारी ड्यूटी है, आप सभी को ड्यूटी है। कोई भी यदि समस्या हो जाए किसी पर तो फौरन उसके प्रार्थना में लग जाइए, समय निकालिए, बैठ जाइए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना के द्वारा मुहैया करा दीजिए उसको। ये संभव है। आइए 11 वचन देखेंगे। 11 वचन में लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आज ध्यान दीजिए, लास्ट वचन है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने भी काम किया कि नहीं किया? और करता है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। तो हमको भी विश्राम दिन को जाकर के भवन में इबादत करके और 1 सप्ताह के लिए आशीष ले लेना चाहिए। ये तभी संभव है, ये तभी संभव। और इतना ही नहीं किया, संडे दिन को, इतवार दिन को, रविवार दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। कैसे पवित्र ठहराया? यदि किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसको लोग अपवित्र कहते हैं घर को ना, फिर उसको क्या काम काज करके उसको गंगा जल छिड़क के क्या क्या नहीं करके अपनी मन को शांति लेते हैं कि नहीं। और जो व्यक्ति मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा तो उसका घर पवित्र हो गया, वो दिन पवित्र हो गया कि नहीं हुआ? इसलिए परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है 7वें दिन को। 7वें दिन को पवित्र ठहरा दिया है। हमारे लिए पावन दिन है बिल्कुल। संडे सब दिनों से बढ़ करके दिन है हमारे, है कि नहीं? परमेश्वर ने खुशखबरी का मुहैया किया है आज पवित्र दिन को, इसलिए हम धन्यवादी हैं परमेश्वर के।
ये मौका दिया सबको कि आप लोग जो है भवन में आए हैं और इबादत कर रहे हैं। अब रह गई आप लोग किस दिल से किस तरीके से करते हैं वो आप लोग जानो, उसी तरीके से आप लोगों को बरकत मिलना है। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन आमीन हालेलुया। आइए दिल खोल के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी जो है सारा काम को सफल किया है और सप्ताह दिन तक बचा के रखा, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। उसके आगे का सप्ताह जो है उसके हाथों में सौंप देते हैं, वो फिर जो है इससे बढ़ करके जो करते हो करने में मुहैया करें। हालेलुया। तो खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी आपने जो मौका दिया है और विश्राम दिन को प्रभु जी आने का जो आपने निर्देश दिया है उसको पालना सब लोग करने पाए प्रभु जी, और तहे दिल से चले तो उनके घर के सारा काम काज ठीक हो जाएगा। तो प्रभु जी आप दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी जरूरतों को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना हो। मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। जितने लोग बीमारी हालत में हैं उनको चंगा करिए प्रभु जी, जितने गरीबी हालत में उनको माले माल करिए प्रभु जी। जितना रुका हुआ काम है प्रभु जी खोल दीजिए। प्रेस गॉड। पिता परमेश्वर सारी आवश्यकताओं को आप पूर्ति कर रहे हैं। जितने प्रभु जी बेटा और बेटियों को प्रभु जी शादी नहीं हुआ है उसको सबको शादी के लिए प्रभु जी जोड़ा ढूंढ करके दीजिए खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर घर को बसाइए सभी के, कोई कमी कटी ना रहे प्रभु जी। आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, आप ही सहायता करने वाला परमेश्वर। जितने लोग समस्या में हैं प्रभु जी वो समस्या से आजाद करिए, तरस खा लीजिए, मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। आप सहायक परमेश्वर हैं हमारे, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। पिता परमेश्वर मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि आप जी चुके हैं प्रभु जी। आप आज हमारे प्रार्थना को सुनने वाले हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हमें देखने वाले हैं, हमारे काम काज को निहारने वाले हैं। तो आप बरकत दे दीजिए प्रभु जी सबको प्रभु जी। जितने चर्च में लोग आए हैं, जितने लोग नहीं आ पाए हैं और जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर सबको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए और कामयाब करिए प्रभु जी। जितने बच्चे नौकरी चाकरी नहीं पाए हैं, नौकरी चाकरी के खोज में हैं, उनको रोजी रोटी के पिता परमेश्वर इंतजाम करिए, आप ही करने वाले हैं प्रभु जी। जिसको सैलरी को लिए प्रभु जी बढ़ाने के लिए अपील कर रहे हैं, मैं पिता परमेश्वर आपसे अपील कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए। आपसे सब कुछ संभव है, दया करिए, तरस खाली हर बंधन हर शराब हर काली लम जादू टोना तोड़ दीजिए प्रभु जी, तवीज धागा तोड़ दीजिए प्रभु जी। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं प्रभु जी। आपने दुआ सुन लिया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।